हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे। रीड करने से पहले ये जो दिया गया है बिफोर यू रीड, इसको रीड करेंगे। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। मतलब इस लेसन में ये बताया गया है कि हमें क्या पसंद है और हम मतलब दूसरों से कैसे डिफरेंट है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वे। और हम मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीपल देखते हैं जो हमसे अलग हो। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। और मतलब उनके पास हमसे अच्छी चीज़ें हो या हमसे जो डिफरेंट थिंग्स हो। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. और आपको मतलब इस चैप्टर को रीड करके ये पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या करने में मज़ा आता है या आपको उसे करने में एंजॉय फील होता है। Who I am। चैप्टर का नेम है Who I am। पार्ट 1। इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर को। इस चैप्टर में एक लड़की दी गई है, इसका नेम है राधा। ये अपने बारे में बताती है कुछ चीज़ें। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। मतलब इसकी फेवरेट जो एक्टिविटी है वो है ट्री पे चढ़ना। Just outside our house there is a mango tree which I love to go up। मतलब उसको कौन से पेड़ पे चढ़ना पसंद है? मैंगो ट्री पे, जो उसके घर से बाहर है, बाहर की साइड पे लगा हुआ है। Its branches spread out so it is simple to climb up the tree। और इसकी जो ट्री है ये मैंगो, इसकी ब्रांचेज फैली हुई है तो इस पे चढ़ना इस कारण आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉग ऑफ 2 ब्रांचेज। और मैं इसकी मतलब 2 ब्रांचेज पे कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाती हूँ या चढ़ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू climb tree, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating the mangoes। मतलब वो उसकी जो मम्मी है राधा की, वो उसे बोलती है जो लड़कियां होती हैं उनके लिए पेड़ों पे चढ़ना अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक दोपहर वो दोनों, उसकी मम्मी और वो दोनों ट्री पे, मैंगो ट्री पे चढ़कर रे मैंगोस मतलब कच्चे मैंगो खाते हैं। When I am high up in the tree, जब मैं मतलब वो जो राधा है वो ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे होती है। I feel like I can rule the whole world। तो वो ऐसा फील करती है कि मैं इस पूरे संसार को रूल कर रही हूँ या चला रही हूँ या इस पूरे संसार पे सबसे ऊपर हूँ। अब इसमें सेकंड कैरेक्टर आता है नासिर का। ये लड़का दिख रहा है, इसका नेम है नासिर। When I grow up, जब मैं बड़ा होऊंगा। I want to become a seed collector। तो मैं एक सीड कलेक्टर, बीज जो कलेक्ट करते हैं वो बनूंगा। We have cotton fields in our village and every year my father spent a lot of money on buying new seed to grow our cotton plants। और मतलब उनके पास कॉटन फील्ड्स है, मतलब जो कॉटन के खेत हैं और उसके पापा कॉटन के खेत में कॉटन उगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago। और उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि
कि बहुत साल पहले ही could collect the seed from his own plant which could be sown to grow new plants during the next year। जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको बताते हैं कि हम पहले तो है ना अपने खेत से ही बीज कलेक्ट करते थे नए बीज या नई फसल उगाने के लिए, बट टुडे that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। लेकिन अब ये जो प्लांट है ये अब ज़्यादा वर्क नहीं करते या इस प्रकार का काम नहीं रहा। अब आपको पेड़ उगाने के लिए हर ईयर बीज खरीदने पड़ेंगे नए। I want to find out why that is so। और ये मतलब न्यू बीज क्यों खरीदना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं ढूंढूंगा। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। और वो बोलता है कि मैं सीखूंगा कि जो सीड होते हैं उनको कैसे प्रिजर्व मतलब उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है और उसको मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रखूंगा और फिर इस कारण मेरे पापा को ज़्यादा मनी भी मतलब नहीं लगानी पड़ेगी बीज खरीदने के लिए। इसमें थर्ड कैरेक्टर है रोहित का। If I had a huge amount of money, I would travel and travel। I want to see the mountain of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। जो रोहित है वो बोलता है कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं ट्रेवल करना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा एंड सी और देखना चाहूँगा न्यूजीलैंड के माउंटेन को जो उसने बहुत सी बार मैगजीन पिक्चर में देखी है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ रेफ्ट। और वो मतलब साउथ अमेरिका की जो रिवर है उसमें भी सेल मतलब नाव चलाना चाहता है, उसमें बैठकर राइड पे जाना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोलर। और वो मतलब लक्षद्वीप के बीच में जाना चाहता है और वहाँ के जो कोलर जो जगह है उसमें डाइव मतलब डुबकी लगाना चाहता है। I suppose I should go to the Karnak temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। और वो बोलता है कि मैं करनाल भी जाना चाहता हूँ, लेकिन जो करनाल जाना चाहता हूँ, करनाक जाना चाहता हूँ जो उड़ीसा में है, बीजिंग भी जाना चाहता हूँ जो चाइना में है और इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा नेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं हिस्ट्री से अगर मुझे इनकी जगह जो सजेस्ट किया जाएगा इन पिरामिड वगैरह को ना चुनकर वो किसको चुनेगा, नेचर की जो चीज़ें हैं उसको चुनेगा। तो उसे नेचर ज़्यादा पसंद है हिस्ट्री से ज़्यादा। फोर्थ कैरेक्टर है सरबजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I telling the truth। मतलब वो जो सरजीत है ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा मुझे
गुस्सा दिलाने वाली ये चीज़ है कि लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते जब मैं सच बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर डेट आई couldn't do my homework because Rabi borrowed my book and forget to return it। मतलब उसको एग्जाम्पल दे रहा है वो कि जब मैं मेरे टीचर को बताता हूँ कि मैं मेरा होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरी नोटबुक थी वो रवि ले जाता है और वो मुझे देना भूल गया, तो मेरा टीचर मुझ पर बिलीव नहीं करते। Or I tell my parents that it wasn't me but little brother who started the fight। और मतलब वो उसके पापा को या मम्मी को बताता है कि मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया था, मेरे छोटे भाई ने झगड़ा स्टार्ट किया था। और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have गोट बैड मार्क्स। अगर वो अपने टीचर को भी बताता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी लेकिन मेरे मार्क्स कम आए, तो इन चीज़ों पर भी कोई विश्वास नहीं करता है, तो ये चीज़ें उसे गुस्सा दिलाती हैं। दे आल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और वो इस तरह देखते हैं मेरी तरफ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर मी। और उनके फेस मेरी तरफ एंगरली मतलब गुस्से से वो मेरी तरफ देखते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो डेट आई डू नॉट सो डेट आई एम एंग्री। और मतलब वो अपने गुस्से को भी नहीं दिखा सकता, तो वो गुस्सा दिखाने के लिए क्या करता है, अपना फेस नीचे करता है और 10 तक काउंट करता है और फिर शांत हो जाता है, मतलब अपना गुस्सा भी नहीं दिखाता है वो किसी को। अब इसमें 5th कैरेक्टर है डोलमा। ये एक लड़की है। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। मतलब ये बोल रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगी या बनूंगी। People always laughed when I say that, but I am sure that I will do it। और वो मतलब जब ये बोलती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ तो सब लोग मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगी। Everyone in my class asked me what to do when they have a problem, and my teacher always trust me when something need to be done in school। और मतलब हर कोई उसे क्लास में पूछता है कि क्या हो रहा है, और जब मैं अपने टीचर को क्लास की प्रॉब्लम बताती हूँ तो मेरे टीचर उसको मान लेते हैं या मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और वो जो चीज़ें मतलब वो क्या चाहती हैं कि जो भी चीज़ है हर चीज़ को मैं बेटर बनाना चाहती हूँ हर किसी के लिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। और वो मतलब गुड हॉस्पिटल बनाना चाहती है, रोड्स बनाना चाहती है और गुड स्कूल बनाना चाहती है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर डेट देयर आर मैनी गुड्स साइंटिस्ट इन इंडिया। और मतलब उसे ये विश्वास है कि मैं ये वो श्योर है कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे गुड साइंटिस्ट हैं हु विल इन्वेंट
क्रूज फॉर डिजीज, जिन्होंने मतलब बीमारियों के बारे में बहुत खोजें की है, उन पर विजय पाई है। एंड स्पेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मतलब वो स्पेस पे भी गए है, मार्स पे भी गई है। जो साइंटिस्ट है वो मार्स पे भी गए हैं, तो वो इस पे विश्वास करती है, इस बारे में मतलब वो गुड चीजें बना सकती है। अब पीटर के बारे में रीड करेंगे, जो 6th चैप्टर है। माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मतलब उसका जो फेवरेट दिन है वो मंथ में सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, और जो उसकी मतलब सेकंड जो संडे होता है उसमें उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, और मेरे फादर हमेशा मतलब टिकट एडवांस में रखते हैं हम सबके लिए। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, और वो मूवी देखने कौन कौन जाते हैं, उसकी ग्रैंड मदर, उसके पेरेंट्स एंड उसके 2 ब्रदर्स भी मूवी देखने जाते हैं। टेक द बस देयर, और वो किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buy us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film, और उसके फादर क्या करते हैं, इंटरवल में पीनट्स मतलब मूंगफली लाते हैं और उससे बैठना पसंद है डार्कनेस में, मतलब वो जो लड़का है वो अंधेरे में बैठ के पीनट्स खाना और मूवी देखना पसंद करता है। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और हम हमेशा ही क्या करते हैं, मतलब आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करते, हमेशा पीनट्स ही खाते, उसने आइसक्रीम खाना बंद कर दिया। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, और वहाँ पर सब गुड मूड में होते हैं। एंड वी आर फील वेरी लकी डेट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और वो बहुत ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है कि मेरे पास एक हैप्पी फैमिली है। Thank you for watching my video. This chapter is finished. Please subscribe my channel. हम इसका जो नेक्स्ट है चैप्टर 7th वाला वो जल्दी ही रीड करेंगे।